गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। बच्चे जो है वीडियो को अच्छा देख रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे थे कुछ बच्चे कि सर हमें जो है नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही है, तो आप इस प्रकार से वीडियो बनाएं कि हमें जो है नोट्स आसानी से जो है क्रिएट कर सकें। तो स्टूडेंट, मैंने आपकी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए जो है ये वीडियो इसी प्रकार से तैयार किया है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि नेटवर्क डिवाइसेज आज का एक टॉपिक है। स्टूडेंट्स, नेटवर्क से रिलेटेड चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ द नेटवर्क व्हेन वी कनेक्ट टू और मोर कंप्यूटर and other devices via media for the communication known as network. So student, in the network we use many types of devices. You can see on the screen like modem, hub, router, NIC, media and so on. So students, in this topic we will discuss about the network devices. So listen carefully. And students, you are not subscribed my channels, so I request you please subscribe first my channels so that you can get notification on the screen. Let's see students about the modem. Modem stand for modulation and demodulation. It connect our computer to the internet. Modem converts analog signal to digital signal and vice versa. There are two types of modem, internal modem and external modem. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मोडेम जो होता है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का होता है। आपने कहीं ऑफिस वगैरह में देखा भी होगा इसको। ये मोडेम होता है। इंटरनल मोडेम क्या होता है, एक्सटर्नल मोडेम क्या होता है, अभी हम बताएंगे आपको। पहले जो है स्टेप बाय स्टेप चलने से स्टूडेंट लिखा हुआ है मोडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो ये मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन जो वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट। जैसे नीचे लिखा हुआ है जैसे इट कनेक्ट और कंप्यूटर टू द इंटरनेट, मोडेम कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल। तो स्टूडेंट्स, जब आपका मोडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है तो ये जो प्रोसेसिंग होती है वो कहलाती है आपकी मॉड्यूलेशन। और जब आपका डिजिटल सिग्नल को वापस एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है तो ये जो प्रोसेस होती है वो आपकी कहलाती है डीमॉड्यूलेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट देखिए क्या होता है, जो भी आपको कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है स्टूडेंट्स, वो आपके डिजिटल फॉर्म में होती है। अगर आपको उस डिजिटल इन्फॉर्मेशन को कहीं भी अनदर लोकेशन पे जब आप शेयर करेंगे तो वो डिजिटल फॉर्म में जो है ट्रांसमिट नहीं होगी स्टूडेंट्स। वो आपको जो है एनालॉग सिग्नल के अंदर उसको जो है कन्वर्ट करना नेसेसरी होता है। तो इसको जो है हम अभी एक आगे सीखेंगे इसको। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट, जहाँ भी हम इंटरनेट का यूज करते हैं वहाँ पर जो है एक मोडेम अवश्य यूज होता है। हम मोबाइल के अंदर भी जो है नेट चलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका मोबाइल जो है उसके अंदर भी इनबिल्ट जो है मोडेम होता है। लैपटॉप होता है स्टूडेंट्स, उसके अंदर भी मोडेम लगा होता है। अब जैसे आपके मोडेम टू टाइप्स के होते हैं, जैसे इंटरनल मोडेम होता है और एक्सटर्नल मोडेम होता है। स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे जैसे आप लैपटॉप में देखते हो उसमें पहले ही जो है आपका मोडेम होता है वो इनबिल्ट लगा होता है उसमें, तो वो इंटरनल मोडेम कहलाता है। और कई बार क्या होता है कि हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन वगैरह लेते हैं तो हमारे पीसी के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, जो आपका डेस्कटॉप पीसी होता है उसके अंदर जो है मोडेम इनबिल्ट नहीं होता है। तो हम जो है आईएसपी से जो है इस प्रकार से, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, इस प्रकार का एक्सटर्नल जो है मोडेम हम जो है हमारे पीसी के अंदर जो है अटैच करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो है आपका मोडेम से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स। यानी जहाँ भी इंटरनेट आपका यूज होता है वहाँ पे मोडेम ज़रूरी होता है। विदाउट मोडेम जो है इंटरनेट से जो है हमारा डिवाइस कनेक्ट नहीं हो पाता है। स्टूडेंट्स, चलो इसको जो है अच्छी तरह से हम समझते हैं इसको। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा जो पीसी है यहाँ पे है और एक और पीसी है आपका, जैसे ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। जैसे ये आपका सेकंड पीसी है, ये जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका जो है मुंबई में है और ये जो हमारा पीसी है वो है जयपुर में स्टूडेंट्स। अब हमारा जो पीसी है वो आईएसपी क्या करेगा, उसको हमारे जो डिवाइस है उसको कंप्यूटर से जो है इंटरनेट से जो है कनेक्ट करेगा। तो अब देखिए स्टूडेंट, जैसे हम यहाँ जयपुर से कोई फाइल
आप सेंड कर रहे हो यहाँ पे, जैसे आपको मॉनिटर पे आपने कोई फाइल जो है एक रेडी की है आपने, अब जैसे ही आपने उसको यहाँ से सेंड किया तो स्टूडेंट ये जो आपका मोडेम है, ये मोडेम क्या करेगा, ये उस डिजिटल सिग्नल को क्या करेगा स्टूडेंट्स, डिजिटल सिग्नल को क्या करेगा, ये एनालॉग सिग्नल के अंदर जो है कन्वर्ट करेगा। देन जो है इस वायर से होता हुआ जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। वहाँ पे जब मुंबई के अंदर जो है वो जब आपका डेटा सेंड होगा तो उसका जो मोडेम है स्टूडेंट वो क्या करेगा, उसके पास में किस प्रकार की इंफॉर्मेशन आई है, एनालॉग सिग्नल आया उसके पास में, तो वो डिजिटल सिग्नल में जो है उसको कन्वर्ट करके और उस पीसी को दे देगा और उसकी जो ओरिजिनल जो फॉर्म होता है वो उस वहाँ डेस्टिनेशन पे जो है उसकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी स्क्रीन। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से जो है आपका मोडेम जो है वर्क करता है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन होता है। स्टूडेंट्स इसमें कई प्रकार के जो है क्वेश्चंस आपके जो है निकल के आते हैं। मोडेम स्टैंड फॉर एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मोडेम, तो आपको पता है मोडेम क्या काम आता है। मोडेम जो है हमारे जो डिवाइस होता है उसको इंटरनेट से कनेक्ट करता है। और आपका जो है इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है स्टूडेंट कि व्हाट डू यू मीन बाय मॉड्यूलेशन, ऐसे भी आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय डीमॉड्यूलेशंस। तो इस तरह से जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं और आपके जो टाइप्स से रिलेटेड है वो भी आपके बन सकते हैं। इंटरनल मोडेम होता है, एक्सटर्नल मोडेम होता है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें हैं आपके, अगर आपको इस टॉपिक्स में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स है तो स्टूडेंट्स आप इसको वीडियो को वापस से देखें। फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो स्टूडेंट्स आप जो है कमेंट करिए मुझे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे हैं, अच्छा नोट्स बना रहे हैं। तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि इसको जो है अच्छी तरह से देखें। और स्टूडेंट्स एक रिक्वेस्ट और है कि आप जो है चैनल सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा जो नया वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको टॉप की स्क्रीन पे जो है आपको डिस्प्ले हो जाएगा। स्टूडेंट्स थैंक यू।